नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं अभी मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय पटना में और हमारे बगल में जो शख्स खड़े हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, ललन सिंह, मोकामा के ललन सिंह। सर क्या कहिएगा, आप लोगों का तो किस्मत ही पलट गया। हम लोगों का किस्मत, भारतीय जनता पार्टी अभी पूरे देश में जो काम कर रहा है जनता के दिल में बैठा हुआ है और जो भी काम मोदी जी करते हैं वो जनता के हित के लिए करते हैं। और अभी जो है दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को दिल्ली का आपदा समझ करके उस विपदा को झाड़ू से झाड़ करके दिल्ली से बाहर कर दिया और भाजपा रूपी कमल लक्ष्मी को वहां पर स्थापित करने का काम किया। 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है। आम आदमी पार्टी के नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों हारते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अपनी सीट को बचा लेती है, लेकिन जिस प्रकार से 27 साल बाद आप लोग आए हैं, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। आप सही मायनों में देखा जाए तो ये कितनी बड़ी जीत है आपके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए, जनता के हित के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, सभी एक एक लोगों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चिंता करते हैं। सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों की चिंता करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा रहा है। दिल्ली की जीत से जो मनोबल भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इस मनोबल का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा? दिल्ली का जीत पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश पर पड़ेगा और बिहार भी इस देश का एक अंग है। और भारतीय जनता, बिहार के जनता को ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक बार यहाँ से फिर से पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिताना चाहिए ताकि बिहार का समुचित विकास हो सके। लगातार आपके बड़े नेता जो बिहार के दिलीप जायसवाल जैसे प्रदेश अध्यक्ष हुए कह रहे हैं कि हमारा स्टार कैंपेनर अगर कोई पूरे बिहार में या देश में है तो राहुल गांधी है। उनको स्टार कैंपेनर कैसे आप लोग बना देते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी तो स्टार भैया हैं। वो ऐसा कभी कभी कोई सुगुफा छोड़ देते हैं जो स्वयं मजाक के पात्र बनते ही हैं और भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को ऊंचा करने का काम करते हैं। 2025 में 225 का नारा आपकी पार्टी, आपके गठबंधन के द्वारा लगाया जा रहा है। लगता है स्वतः उस हिसाब से मिलेगी? जी, जैसे जैसे समय बीत रहा है, नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, अभी जो जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो 12 लाख का जो इनकम टैक्स में राहत दिया है, इससे पूरे देश में एक बहुत ही खुशी का माहौल है और एक एक लोग भारतीय जनता पार्टी का सराहना कर रहा है। और ये सभी जो कार्य है भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को ऊंचा ले जाने का काम करें। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा सर आपसे। इसी साल 2025 के अंत में चुनाव है। मोकामा की राजनीति में, विधानसभा चुनाव में ललन सिंह को मैं किस भूमिका में देखूं? मोकामा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सीट कहां जाता है, किधर जाता है, उस पर निर्भर करता है। और अगर जो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेगा तो हम लोग मोकामा में फिर ललन सिंह फिर चुनाव में लड़ेंगे ना मोकामा विधानसभा? भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगा, ये मैं निर्णय करने वाला नहीं। चाह तो है ना सर? चाहत कहे तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में हमें मौका दिया है, तो हमें लग रहा है कि हमें मेन चुनाव में भी मौका देना चाहिए। देखिए, स्पष्ट शब्दों में ललन सिंह जी का कहना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जीत मिली है, इससे हमारा मनोबल बिहार ही नहीं पूरे देश में बढ़ा है, पार्टी का ग्राफ भी ऊपर बढ़ा है। रहा सवाल बिहार विधानसभा चुनाव में, तो मोकामा से अगर पार्टी की चाह हुई तो ललन सिंह फिर से ताल ठोकने के लिए तैयार नजर आएंगे। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार बरकरार रखे, तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।